मेरे पेट में जन्म लेने के लिए भगवान को करिए, जा तपस्या कर। छोटा बालक गया माँ के पास रोता हुआ, कहा माँ से, माँ मुझे मेरी मौसी ने पटक दिया और मुझे कह रही है जा तपस्या कर जंगल में जाकर, जब भगवान मिल जाए ना तब कहना कि मैं गोद में बैठ लूंगा। क्या समझा सुनीति ने कहा, बेटा तेरी माँ अच्छा ही तो कह रही है। सुनीति ने कहा ये नहीं कहा लड़ने पहुंच गई, आज के दिन पहुंच जाएंगे, क्या करेंगे, मेरे बेटे को क्यों मारा, पीटा है, बाहर निकल गया, हो जाएगी ना महाभारत तो हो ही जाएगी, सिर फूटे या ना फूटे, लेकिन वैसे तो हो ही जाएगी, लेकिन यहाँ नहीं होगा, सत्य धर्म था वो। पहुंच गए, बेटा तेरी माँ ने बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा, तो तपस्या करने के लिए चला जा जंगल में, मैं तुझे वचन आशीर्वाद देती हूँ, जा भगवान से मिल। और तू इस गोद की बात कर रहा है, तुझे तो बहुत बड़ी गोद मिलेगी भगवान के चरणों में, भगवान तुझे अपनी गोद में बैठाएंगे, जा तू भगवान की तपस्या करने चला जा। माता क्या 5 वर्ष का छोटा बालक ध्रुव और आज भगवान की तपस्या करने के लिए चलते। भगवान ने देखा मात्र 5 वर्ष का बालक भगवान के हृदय, कोई ज्ञान नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई दीक्षा नहीं, बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े लोगों को गुरु भगवान नहीं मिलते, इसे 5 से मिलेंगे। 6 बज गए। आज भगवान ने आदेश दिया नारद जी को, नारद जी ने गुरु को ज्ञान दिया, ध्रुव को, ध्रुव भक्ति, ध्रुव को ज्ञान मिला, भगवान प्राप्त हुए, ध्रुव को भगवान प्राप्त हुए, भगवान ने आशीर्वाद दिया, ध्रुव मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ, आशीर्वाद भगवान ने। ध्रुव ने कहा प्रभु बस मेरी तो यही कामना है, मेरी ये इच्छा है, आज के बाद मुझे मांगने की इच्छा ना हो। क्या ध्रुव 5000 वर्ष तक तू तपस्या करेगा, और सुन इस लोक में भी तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, भगवान ने कहा ध्रुव मैं तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, तूने 5 वर्ष की उम्र में मेरी तपस्या करी है, और आज से मैं तुझे दे रहा हूं ध्रुव लोक, सब कुछ संसार में नष्ट हो जाएगा, तो ध्रुव तारा जो नष्ट नहीं होगा वो लोक मैं तुझे प्रदान करता हूँ। आज भी दूल्हा दुल्हन को ऊपर छत पे ले जाके ध्रुव तारा दिखाया जाता है। किस लिए दिखाया जाता है? इसलिए दिखाया जाता है तेरा जो सुहाग अखंड रहे, जैसे ध्रुव तारा अखंड है ऐसी तेरा अखंड सुहाग रहे, तो इसीलिए ध्रुव तारा आज भी कहीं कहीं परंपरा है दूल्हा दुल्हन को दिखाया जाए। तुम्हारे दिखाया जाता है? दिखाते तुम्हें नहीं दिखाया? ये तो बड़ी नाइंसाफी करी तुम्हारे। अच्छा महाराज जी दोबारा बोलो। है जी दोबारा बोलो ध्रुव जी के बारे में। हाँ दोबारा मैं जरूर बोलूंगा, वो इसलिए भी बोलूंगा। पहले बताओ ध्रुव तारा तुम्हारी सासू माँ ने किस किस को दिखाया है? वो हाथ खड़ा करेगी, झूठ मत बोलना। नहीं, चलो जब तुम सास बन जाओगी तो अपने बहू बेटों को दिखाओगी। हाँ चलो इस कथा से ये तो शिक्षा आप लेके जा रही है कि आगे जब तुम्हारी बहू बेटे बहू का विवाह हो, ऊपर ले जाना छत के ऊपर, और सवेरे निकलता है तो ध्रुव तारा सवेरे 5 बजे, है ना, 4 बजे और 5 बजे के बीच में देखा। ये हमारी बहन जी जो ना बहुत समझदार है, बहुत कथा को बड़े धैर्य पूर्वक सुनती है ये। और भैया और सुन लो, जिसके जीवन में मात्र 6 महीने शेष रह गए हो, 6 महीने के बाद जिसकी मृत्यु आनी है, 6 महीने जिसकी मृत्यु में शेष रह गए हो, उसे ध्रुव तारा दिखाई देना बंद हो जाता है। बोलो राधे राधे। ये जो सप्त ऋषि हैं, 7 तारे जो होते हैं, 7 तारे दिखाई देते हैं, 7 तारे के बीच में जो एक तारा होता है, यही होता है जी, अलग चमकता है, सबसे बड़ा और विशाल तारा है ध्रुव तारा। बोलो राधे राधे।
लेकिन ये कब दिखाई देता है? ब्रह्म मुहूर्त में। कौन से मुहूर्त में? और ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे होता है जी? 4 बजे। 4 बजे का ब्रह्म मुहूर्त होता है। वही तारा जब ही आपको दिखाई देता। बोलो राधे राधे। छत पर चढ़ के देखे ना, कभी नीचे से नहीं दिखेगा वो। कभी तुम्हें आलस करो फोन चले छत पर है, कमरे में से नहीं दिखेगा तुम्हें। ये बात का भी हमें ध्यान रखना है। और भगवान ने आशीर्वाद दिया और ध्रुव के वंश में राजा वेन हुए और राजा वेन के घर में ही राजा पृथु ने जन्म लिया। बोलो राधे राधे। देखो राजा पृथु थे, जब पृथ्वी ने सारा अन्न पाप दुराचार अत्याचार भ्रष्टाचार सारे 4 बढ़ गए और ले आ गई, तो पृथ्वी को बड़ा गुस्सा आया। पृथ्वी ने सब धन धान वनस्पति घास तिनका फल फ्रूट मिठाई सब अपने पीठ के अंदर रख ली, किसी को प्रकट ही नहीं होने दिया। जब प्रजा त्राही करने लगी तो राजा पृथ्वी ने कहा ये क्या हुआ? तुरंत एक बाढ़ चलाया और देखो ये अन्न धन कहाँ गया? पृथ्वी तुरंत एक गौ के रूप में परिवर्तित हो गई। किसके रूप में परिवर्तित हो गई? किसके रूप में? गौ के। जब पृथ्वी पर संकट आता है वो गौ बन जाती है। जैसे बाढ़ छोड़ा तो राजा पृथु ने बाढ़ चढ़ाया तो पृथ्वी कांपने लगी, डरने लगी और कहने लगी त्राहिमाम त्राहिमाम। क्या? उन्होंने कहा अन्य धन वापिस कर। तो पृथ्वी ने कहा मेरे अन्य धन है, कोई बछड़ा आ जाए, बछड़ा मुझे दूहले, मेरा दूध पी ले, तो दूध के रूप में एक बछड़े का इंतजाम करो। आज स्वयं राजा पृथु बछड़ा बने। राजा पृथु ने बछड़ा बनकर पृथ्वी का दोहन किया और दोहन करने के बाद जितने अवयव निकले बछड़े ने समस्त संसार को प्रदान किए। इस प्रकार राजा पृथु ने अकाल से समस्त संसार को बचाया। बहुत ज्ञानी और बहुत दयावान राजा थे राजा पृथु। राजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। 100वां यज्ञ जब पूरा होने वाला था भैया, 100वां यज्ञ जब पूरा होने वाला था तो इंद्र को ये लगा कहीं ऐसा ना हो कि राजा पृथु इंद्र लोक पर कब्जा कर ले। जब यज्ञ पूरे हो जाते हैं ना, मनचाही वस्तु प्राप्त हो जाती है। तो इंद्र ने राजा पृथु का घोड़ा चुरा लिया। राजा इंद्र ने राजा पृथु का अश्वमेध तो घोड़ा तो प्राप्त कर लिया। जैसे मारने के लिए तैयार हुए इंद्र, भगवान ने कहा छोड़ दो, माफ कर दो। इंद्र से भी माफी मंगवाई। अंततः राजा पृथु ने माफ कर दिया इंद्र को। तो भगवान प्रसन्न हुए। राजा पृथु बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? बोलो जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। तो राजा पृथु ने कहा प्रभु अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो मुझे 10,000 कान दे दो। कितने कान दे दो? 10,000। 10 लाख नहीं, 10,000। 10,000 कान दे दो। क्या करोगे? कि मेरे शरीर पे 10,000 कान लगा दो। कि राजा पृथु क्या मांग रहे हो? 10,000 कानों का क्या करोगे? प्रभु इन दो कानों से मुझे आपकी कथा सुनता हूँ ना, मुझे संतुष्टि नहीं मिलती। 10,000 कान दे दो, आपकी कथा ही सुनता रहूं, एक शब्द आपका कथा में सुनता रहूं, इसलिए मुझे 10,000 कान चाहिए। अरे पृथु आदमी 2 कानों का ही अपने जीवन में सदुपयोग नहीं कर पाता, अपने 2 कानों से ही कथा नहीं सुन पाता है। ये जी तुम 10,000 कान मांग रहे हो, 10,000 मांगते हो, पर फिर राजा पृथु हम तुमसे प्रसन्न हैं। तुम्हारे 2 कानों में ही हम 10,000 कानों की शक्ति प्रदान करते हैं। तो ये वरदान राजा पृथु ने भगवान विष्णु से मांगा। तो भैया इन्हीं के वंश में राजा वेन हुए। राजा वेन के पृथु और पृथु के वंश में ही भैया भरत जी हुए। बोलो राधे राधे। कथा भैया कुछ समय तो पता नहीं लगता, पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है, मुझे तो समय का क्या ही नहीं होता। बोलो राधे राधे।
घड़ी बार बार इशारा कर रही है, लेकिन कथा हम आज करेंगे रात के 8 बजे तक। बोलो है? देखो कल मेरे कन्हैया जी का जन्म है, कल कृष्ण जन्म है भैया, इस बात को आपको ध्यान रखना है। बोलो राधे राधे। सब में पीले पीले वस्त्र पहन कर आने। कैसे वस्त्र पहन के आते? वैसे पीले बहुत ज्यादा वैसे ही पहनी हुई पीले वस्त्र पहन के आने। और मैया यशोदा आपको बधाई देंगी। बधाई मैया यशोदा को आपको देना है। भाई लोग गोपियों को बधाई देंगे, गोपियां सभी को बधाई देंगी। बोलो राधे राधे। और जन्म है लला का, तो माखन मिश्री का भोग लगेगा। गाय का प्रसाद बचेगा कल, माखन और मिश्री का। और भैया जब जसूंडन होता है तो छोटे छोटे कपड़े भी लेके जाती है कन्हैया के लिए। ये समझो हमारे घर में लला पैदा हुआ है, लला है, तो कन्हैया भी कोई नाता तो बनाओ। बेटे का नाता बनाओ, पुत्र का नाता बनाओ, भाई का नाता बनाओ या पति का नाता बनाओ। इनसे कोई ना कोई संबंध आपको बनाना पड़ेगा। जब तक आप संबंध नहीं बनाओगे तो आपके जीवन में ये प्रकट होने वाले है नहीं। बोलो राधे राधे। तो कल मेरे कन्हैया जी का जन्मदिन है और भैया मैंने अभी आपसे बात कही है पीले वस्त्र पहन के आना। और पीले ना हो तो जो मर्जी पहने आना भैया। कभी कोई सी आए ना भारत में तो पीले बोले थे इसीलिए नहीं आए हो। बोलो राधे राधे। लाल भी पहने आना, नीले भी पहने आना, कैसे भी पहने आना, सब चलेंगे, पर आज जरूर जाना। ये तो मैंने वैसे ही कहा है कि पीले पहन आना। एक बार कथा हो रही थी, मैंने यही बात कह दी थी इंदिरापुरम की बात है, तो मैंने कहा एक दिन पहले सब है ना, तो वो रोजाना कथा सुनने आती थी। तो मेरी ने मैं तो आप मुझे मैं तो सभी को देख लेता हूँ तकरीबन, तो वो आगे ही बैठा करती थी। मैंने कहा सब आए, वो नहीं आई, मुझे ध्यान है अगले दिन आई। मैंने कहा मैंने तो कहा था आप जरूर आना और तुम रोजाना आती। करीब महाराज जो आपने कहा था पीले वस्त्र पहन के आना, मेरे पास पीले थे नहीं, इसलिए क्या है बताओ, ये भी कोई बात है? तो मैंने कुछ कहना इस बात पे, ये बात नई रेंज जोड़नी शुरू कर दी कि भैया पीले तो पहन के आना ही आना, ना हो तो नीले भी चलेंगे। बोलो राधे राधे। और भैया हम भी पीले पहन के आएंगे कल। बोलो राधे राधे। तो ये भगवान की कथाएं मधुरांतक अधरंग भगवान के होंगे, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी भैया चीजें होंगी। और कल तो मेरे काय का जन्मदिन, कल काय की कथा है? रसगुल्लों की कथा। काय की कथा है भैया? रसगुल्लों की कथा। मेरे कन्हैया आने वाले हैं भैया, रसगुल्ले पटने चाहिए। बोलो राधे राधे। कौन लाएगी रसगुल्ले? अरे जय हो भगवान मेरे कन्हैया सबकी मनोकामना पूरी करें। बोलो राधे राधे। और भैया सच बात तो ये है कि जब तक कन्हैया का जन्म ना हो ना, जब तक कुछ अधूरा अधूरा लगता है। और ये मेरा आपकी तो पता ना मुझे इस बार की तो, लेकिन अपना पिछला तजुर्बा मैं बता रहा हूँ। कई बार हमने ऐसे बियाबान में कथा करी है, तो वहाँ 2, 4, 5 लोग जंगल के सिवा कुछ नहीं, संतों के बीच में भी हमने कथाएं करी है। संत कथाओं के बड़े रसिया होते हैं। संत आपकी तरह सुंदर सुंदर बन के या कुछ इतना सामान तो लेके नहीं आते, बेचारे वहाँ कथाएं सुनने आते। संतों के पास देने के लिए होता क्या कमंडल, तो बेचारे फल या कुछ कोई दे जाए। वहाँ आपकी तरह कोई तक्षण तो चढ़ाता नहीं है, वहाँ कोई कपड़े वस्त्र तो आते नहीं। संत कथा सुनते। हम भी तीर्थों में कथा ऐसी ऐसी जगह हम गए, हम लोग खुद ध्यान नहीं, भगवान हमें लेकर गए, वहाँ कुछ आता नहीं। लेकिन हम कभी देखते हैं कि चौथे दिन जैसे आज दिन कथा का जन्म, कृष्ण का जन्म होता नहीं है, हम कहते हैं वो ये सुनते आएंगे। लेकिन जब जिस दिन कृष्ण जन्म होता है ना, उतना तो कहाँ से गोपियाँ आ जाती, पता नहीं होता, ये विश्वास भी नहीं होता। हम कई बार कह देते हैं और जगह सबको यहाँ ऐसा नहीं होगा, लेकिन वहाँ भी ऐसा हो जाता है। बोलो
अब हर बार कहते हैं यही हुआ है, आगे वो तो हो गया था गलती से, इच्छा यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता, यहाँ तो कोई संभावना ही नहीं है, यहाँ तो सब। लेकिन जब कन्हैया जी का जन्म होता है ना, मेरे कन्हैया जी में आकर्षण, कृष्ण आकर्षण कृष्णती, कृष्ण आकर्षण कृष्णती, कृष्ण नाम ही ऐसा आकर्षण शक्ति है, कुछ ना कोई तो शक्ति है जिस संसार को चला रही है। बहुत कथाओं में भीड़ हो जाती है और सब उसमें जो ना बड़े दूर धन धन, और मेरे कन्हैया जी को देखो सब चीजें पसंद है, लेकिन माखन मिश्री ज्यादा पसंद है। और अभी तक तो कोई रहा नहीं, एक जना रसगुल्ले ला रही है, कोई भैया पेड़े ही है ना, मथुरा के पेड़, मथुरा वासी है ना, तो मीठा ज्यादा पसंद करते हैं। बोला राधे राधे। तो कल मेरे कन्हैया जी का जन्म है और भैया, और कथा में भैया आए हुए सभी, आज तो कुछ भीड़, कुछ पब्लिक दो चार बढ़ी हुई नजर आ रही है। बोलो राधे राधे। आज क्यों रही है? कल कन्हैया जी का जन्म है ना, अपनी तैयारी कर रहे हैं कन्हैया जी। बोलो राधे राधे। और आए हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों की जय, कथा में आए उनकी विजय, जो नहीं आए उनकी विजय, और जो भैया प्रसादी लेने के टाइम पर आते हैं ना, उनकी विजय। बोलो राधे। सबकी जय है। और कल बड़े वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, आज तो करंट होना चाहिए आपकी भाषा में, क्योंकि कल कन्हैया जी आने वाले। बोलो राधे राधे, राधे राधे। कृष्ण जन्म की आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कल समय से लोग, आप लोग आएंगे। कन्हैया जी का बहुत पवित्र और पावन दिन, और इस प्रकार इनके वंश में भैया राजा बेन के, राजा पृथु के एक भरत जी का जन्म हुआ। किनका? भरत जी का, जड़ भरत। किनका जन्म हुआ? और दुनिया में कितने भरत हैं अब तक महाराज? 3 भरत हैं। एक भरत कौन थे? राम के भैया भरत जी। भरत शत्रुघ्न थे ना, हंसी की बात नहीं है, भरत थे। नहीं, सच बात है, शत्रुघ्न के भाई थे भरत। और एक भरत कौन थे? शकुंतला के, है ना, दुष्यंत थे, वो भी भरत थे। कितने भरत हो गए? 2, 3, एक हुए जड़ भरत, तीसरे हुए, क्योंकि तीन प्रकार के भरत इस संसार में हुए, इसलिए इस देश का नाम भी हुआ भारतवर्ष। भरतखंड बोलते हैं ना, भरतखंड। तो इसका नाम भरत के नाम पर ही हुआ भारतवर्ष। तो तीसरे जो हुए जड़ भरत, हुआ क्या कि एक बार जो भरत थे अपना सब राजपाट छोड़कर, पहले राजा महाराजा होते थे ना, अपना पुत्रों को दे देते, बुढ़ापा आ जाता था ना, चौथी अवस्था आ जाती थी, सब राजपाट देकर जंगल में चले जाते थे। क्या करने? तपस्या करने। जैसे राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम का राज तिलक करा ना, चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया, राम को राज दे दिया जाए, पर राज के बीच में ऐसी विपदा पड़ी, ऐसा कलेश पड़ा, राज को क्या मिला? वनवास और हो गया, बड़ा बड़ा कलेश आया, उसकी भी कथा आएगी धीरे धीरे। तो भैया ये राजा चले जाते थे जंगलों में, ऐसे भरत जी चले गए अपना राज देकर जंगल में। तो ये पहुंच गए नेपाल। कहाँ पहुंच गए? नेपाल में गंडकी नदी बहती है, जहाँ पे शालिग्राम पत्थर निकलता है। बोलो राधे राधे। तो गंडकी नदी के किनारे अपनी कुटिया बना ली इन्होंने कि अब मैं अपना राजपाट छोड़ आया हूँ, भगवान की करूंगा तपस्या। क्या करूंगा? तपस्या करने बैठ गए।
और एक दिन तपस्या कर रहे थे बैठे बैठे, हाथ में माला थी, तो एक हिरनी भागती भागती आई और उसके पीछे शेर। कौन था पीछे? तो हिरनी के वो शेर जो ना खाने के लिए आ गया है। हिरनी ने देखा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं, सामने जाती हूँ तो शेर खा जाएगा, इधर है नदी। तो प्राण बचाने के लिए वो हिरनी उस नदी में कूद गई। कूदने के बाद जैसे हिरनी कूदी तो भरत जी देख रहे थे, इन्होंने कहा हिरनी कूदी है, तो तपस्या में पड़ गया। क्या पड़ गया? विधन। तो जैसे ही हिरनी कूदी और हिरनी के पेट में था बच्चा, और एकदम हिरनी ने बच्चे को जन्म दे दिया, और बच्चा छोटा सा नवजात शिशु पानी में डूबने लगा, तैरने लगा। तो भरत जी ने तुरंत अपनी माला रखी और नदी में कूद गए, और कूद कर उस भरत और हिरण के बच्चे को बचा रहे। बोलो राधे राधे। बचा रहे तो हिरण को बच्चे को बचा रहे तो उसे बड़े प्रेम से लगा। दूध, छोटा सा बच्चा, दूध का इंतजाम किया, और इंतजाम करते करते उनका प्रेम किसमें हो गया? हिरण के बच्चे में। और हो भी जाता है, देखो हम कुत्ता भी छोटा सा लाएंगे ना, पिलाते हैं ना दूध। मैंने देखा कुत्तों को भी लोग बच्चों की तरह पालते हैं, जैसे बच्चों को पालते हैं, दूध पिलाना, सहलाना, एसी में रखना, कंबल में रखना, रात को तो अपने साथ सुला भी लेते हैं। बोलो राधे राधे। है, मैंने देखा कुत्ते बिस्तर में सोते हुए, है ना। तो बच्चे, तो भरत जी ने उस हिरण के बच्चे को बड़े प्रेम से पाला, और इतना लगाव हो गया कि जब थोड़ी देर वो दिखाई ना दे तो बेचैन हो जाते। अब जब सारा ध्यान हिरण के बच्चे में चला गया तो मारा तो उनकी गई छूट, तपस्या छूट गई, प्रेम हो गया। वो कहते हैं ना, आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, सब छूट गई। अब प्रेम बढ़ गया। एक दिन क्या हुआ, वो हिरण का बच्चा अपने झुंडों में जाकर, देखो बड़ा हो गया तो हिरण के झुंडों में जाकर वो गायब हो गया, मिल गया। अब भरत जी उस बच्चे के ना होने पर, वो हिरण के बच्चे को बचपन से पाला बड़ा हुआ तो प्रेम तो हो ही जाता। इतना दुखी हो गए, दुख में उन्होंने अपने प्राण त्याग कर दिए, प्राण निकल गए इनके दुख के मारे। और देखो जब आदमी मरता है ना, जब आदमी मरता है तो जिसमें उसका मन होता है, अगली बार उसे क्या मिलती है? वही गति मिलती है। उनका प्रेम हिरण में था, हिरण के बच्चे में था, तो अगली बार उन्हें गति मिली हिरण की। अगले जन्म में क्या बने? वो क्या बने? और तुम जो कुत्तों को पालते हो ना, घर में दूध पिलाते हो, अब तुम ही सोच लो आगे का तुम्हें क्या बताऊं, खुद ही अंदाजा लगा लो। बोलो राधे। देखो एक तो कुत्ते थे पालतू, एक होते फालतू। बोलो राधे। हाँ, फालतू की बात करो। देखो प्रेम करो, मैं नहीं कहता कुत्ते को खिलाओ, दूध भी पिलाओ, रोटी भी दो, सेवा भी करो, लेकिन उसका स्थान सीमित रहना चाहिए। उसका स्थान ये नहीं आपके बिस्तर में हो। बोलो राधे राधे। मेरा ये कहने का मतलब, समझ गए माना नहीं? जो पालतू होगा ना, जो पालतू मालिक के अलावा किसी का नहीं खाएगा। पालतू का कुत्ते को आप कुछ भी दे दो, वो किसी का नहीं खाएगा, मालिक का ही खाएगा। चलो रुक गिरो। और फालतू को जो मर्जी खिला दो, फालतू तो कुछ भी खा लेगा। बोलो ना, फालतू के तो कुछ नहीं होता, अब फालतू के डंडे नहीं पड़ते। अब फालतू के कुत्ते को कोई मार के तो देखा मालिक चढ़ जाएगा। पड़ोसी ने डंडा भी मार दी ना फालतू कुत्ते के, तो फालतू के कौन आ जाएगा? परिवार वाले बचाने के लिए। अब फालतू को बेचारे का कोई नहीं आता। कहने का मेरा तात्पर्य है, फालतू या पालतू सेवा करो, पालतू और फालतू दोनों की, सीमित रखो, बिस्तर तक ना हो। ऐसा ना तुम्हारे पूजा घर में घुसा चलाए, तुम्हारे ग्रंथों को चाटे, तुम्हारे बर्तनों को चाटे, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बोलो राधे राधे। तो भैया
हिरण बन गए। अब उन्होंने सोचा ये क्या हुआ, अच्छा करें, मैं तो गया था तपस्या करने राजपाट छोड़कर, खामा हिरण के बच्चे में पड़ा तो हिरण बन गया। अब उन्होंने सोचा मैं हिरण तो बन गया हूं, अब मुझे जीवन में रहना नहीं है। और तुरंत एक दिन जंगल में आग लग गई, बहुत विशाल आग लग गई। हिरण का बच्चा जानकर उस जलती आग में कूद गया, अपने प्राणों का दावा अग्नि में प्रविष्ट हो गया, अपने प्राणों का अंत कर लिया। और प्राणों का अंत करने के बाद अब उसने मन में सोचा नहीं ये मुझे क्या चाहिए। अगला फिर जन्म हुआ, फिर उसका फिर जो जन्म हुआ जड़ भरत के रूप में। बोले जड़ भरत भगवान ने की, जड़ भरत के रूप में। अब जब इन्हें पता लगा, लेकिन तपस्या करी थी, तपस्या के प्रभाव से इन्हें मालूम पड़ गया पहले मैं भरत था, फिर उसके बाद मैं हिरण बना, और सब तपस्या के ज्ञान से अब मैं वही हूं। तो अब इस जीवन में मैं भगवान के सिवा किसी से मतलब नहीं रखूंगा, मुझे किसी से प्रेम ही नहीं करना। तो अपने आप को इन्होंने पागल जैसा घोषित कर दिया। वेद पाठी ब्राह्मण थे, सांडिल्य पुत्र था, सांडिल्य पुत्री थे, और अपने आप को इन्होंने पागल जैसा रहने लगे। पिताजी कहते तू ब्राह्मण है हमारे घर में पूजा पाठ सत्यनारायण की कथा करवाते, ब्याह पढ़वाते, पौरित्री करवाते, तू क्यों नहीं करता, मुझे कुछ नहीं आता। पागलों की तरह रहने लगे। अब पागलों की तरह रहने लगे, पिताजी भी दुख में चले गए, इन्होंने ताज जिंदगी विवाह नहीं किया। तो अब भाभी रह गई, भाई रह गए। अब भाभियां अपने पतियों को तो बढ़िया बढ़िया माल खिलाती, रोटी बढ़िया बढ़िया खिला के, और जड़क भरत जी को पागल को रूखा सूखा बासी भूसी भोजन दे देती। और भाइयों ने कहा तेरे बस की तो काम वाम तो है नहीं, चले काम कर, खेतों में तेरी खाट डलवा देते। खेतों में इनकी खाट डलवा दी। जब तेरा एक ही काम है, जितनी भी चिड़िया है ना इनको उड़ाता रहियो, कोई अन्न का दाना खाए, खेत ना उड़ाए। और भैया पहुंच गए खेत में रखवाली करने की। इन्होंने क्या रखवाली करनी थी, पागल तो थे, पागल तो नहीं थे, ये तो ज्ञानवान, लेकिन पागल की तरह रहा करते थे ताकि मेरी पूजा में कोई विघ्न ना डाले। इसलिए इनका नाम पड़ गया जड़ पागल, जड़ भरत। नाम तो रखा भरत, तो जड़ भरत अपने आप ही इनका नाम हो गया, इनकी आदतों की वजह से। बोलो राधे राधे। जड़ भरत नाम हो गया। खेतों में चारपाई डाल दी, भाइयों ने कहा डंडा ले रहे, चिड़िया उड़ाते रहो। अब चिड़िया है, इन्होंने क्या, चिड़िया सब वाली खा जाती, चिड़िया कोई रक्षा नहीं। भाइयों ने कहा है तुझे पागल, तुझे रक्षा करने के क्या फायदा हुआ, काम का ना काज का, दुश्मन नाराज का, पागल तेरे से इतना भी काम नहीं होता है, सब काम खराब कर दिया था। कहते भैया राम जी की चिड़िया, राम जी का, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेल, खाने चिड़िया भर भर के। भैया राम जी की चिड़िया, राम जी का खेल, और खाली की चिड़िया भर भर पे। उन्होंने कहा भगा तेरे बस की ये भी कोई काम नहीं है, पागल की तरह। अब भरत जी तो भरत जी थे, जड़ भरत चलती बस जहाँ मस्ती आई। एक दिन खेत पर बैठे हुए थे, खेत में बैठे हुए, अब भैया डाकू बलि दे रहे थे। डाकू देवी के आगे डाकू क्या करते हैं, देवी से काली के बड़े भक्त होते हैं डाकू। अक्सर इनका काम होता है भेंट देना, बलि दो, देवी प्रसन्न हो जाए, ताकत मिल जाए, धन मिल जाए। एक दिन बलि दे रहे थे, जिसको बलि दे रहे वो आदमी गया भाग निकल के। अब भाग गए तो चोरों के सरदार ने कहा दूसरा लाओ, ये मिल गए पागल की तरह। चलो तुम्हें देवी की बलि दी जाएगी, नहीं चलो पागल तो थे, जो मर्जी कर लो, पागल को कोई क्या कर लेगा। बोलो राधे राधे, राधे राधे बोलना पड़ेगा। चल दिए गए बलि के लिए, देवी बांध दिया, हे देवी मैया बलि स्वीकार करो। देवी मैया कितने सीधे साधे आदमी को बांध के लाए हैं, वो चतुर चालाक था, भाग गया। देवी वैसे बलि तो कोई नहीं मांगते, तो प्रचलन चला रखा है। जैसे ही भैया खड़ा उठाया, चोरों के सरदार ने तुरंत देवी प्रकट हो गई और सारे चोरों को देवी ने मार दिया, उन्हीं के हथियार से उन्हीं की बलि ले ली। बोलो राधे राधे। अब जड़ भरत जी को छोड़ दिया, जड़ भरत जी मरे, ये तो मरे जिंदा एक समान थे, जड़ भरत चले गई चलती है। एक दिन क्या हुआ, जड़ भरत जी बैठे हुए थे,
राजा रहुगण की पालकी, राजा रहुगण थे। राजा रहुगण जा रहे थे सत्संग सुनने। एक सत्संग हो रहा था। कौन सुना रहा था सत्संग को? कपिल मुनि। कौन कौन मुनि? सत्संग हो रहा था। राजा रहुगण सत्संग सुनने के लिए गए। जैसे सत्संग यहाँ हो रहा है तो तुम पता नहीं कहाँ से सत्संग सुनने आ रही है। ऐसे राजा लोग पैदल तो जाते नहीं थे, तो राजा लोग तो जाते थे काय में, पालकी में बैठकर। अब राजा रहुगण पालकी में बैठ के जा रहे हैं। 4 कहार चाहिए होते हैं पालकी के लिए। कितने कहार चाहिए होते हैं? 4। 2 आगे लग रहे पालकी के, 2 लग रहे पीछे। अब पालकी कंधों पे चल रही है तो एक कहार की तबीयत खराब हो गई। क्या हो गई? तबीयत खराब। वो पड़ गया बीमार। अब भैया 4 आदमी चाहिए, चौथे आदमी खोज में ये मिल गए जड़ भरत बैठे खेत में। उन्होंने कहा मोटा ताजा आदमी लग रहा है, चलो। उन्होंने कहा राजा की पालकी में लग रहा है, चलो जी। इन्हें क्या मतलब, लग गए। चल दिए कहार पालकी लेके। और भरत जी की आदत थी कि चींटी भी मेरे पैर से दबे ना। तो जैसे ही चले पालकी उठाकर, इनके पैर में चींटियां उछल जाते। अब जैसे उछल जाते, उछलते, जो पालकी में बैठा उसकी क्या हालत होगी? वो भी तो उछलेगा, वो भी एकदम उछल जाता। अब राजा रहुगण कहते क्या हुआ? कुछ नहीं कहते पालकी। महाराज कुछ नहीं होता। चलो कोई बात। आगे चले। आगे चलने के बाद फिर इनके पैर में कोई चींटा आ जाता। फिर एक बार चींटा एक तेज उछले और राजा रहुगण की जो ठुट्टी थी वो लगी पालकी में जाके। दांत टूटते छटिया क्या कर ट्रेंड मिलेगा। उन्होंने कहा महाराज हमारी कुकनी नया लगाया कार, ये सब इसकी वजह से हो रहा है। हम तो तुम्हारे पुराने ही जो कार कह रहे मरवाएगा क्या हमें भी, तेरे साथ हम भी मरेंगे। चुपचाप सीधी सीधी पालकी में लगा। क्या करता है तुम? कह रहे चलो महाराज। अभी ये तो पागलों की तरह रहा करते थे, चल दिए। तीसरी बार फिर ये एक गड्ढा आ गया। गड्ढे में जैसे इनका पैर गिरा तो और कहार तो होशियार थे, तो गड्ढे गुड्ढे बचा के चलते। इन्हें परवानी गड्ढे पर तो एकदम जो पालकी थी फिर राजा के सिर में लगी। राजा ने निकाली तलवार, आज नहीं बचेगा कहारो तुम में से भी कोई जिंदा। उन्होंने माई बाप आप हमें करें बाप, ये नया कहार है, इसे चलने की तमीज नहीं है। अब राजा को रहुगण ने कहा कि अच्छा ये। अब उस समय क्या था कि आजकल की तरह कोई पैंट कमीज तो पहनता नहीं था, धोती कुर्ता पोछा। अब राजा रहुगण जो जब भरत जी थे तो ब्राह्मण, उनके गले में, उनके गर्दन में था जनेऊ। क्या था? जरूर रखी थी। अब रहुगण ने कहा मोटे तगड़े थे। और जो देखो एक बात सच भी है, मैं सच बताऊं, पागल जितने भी तुम्हें मिलेंगे आसपास, पागलों को देखना, पागल तगड़े मिलेंगे। बोलो राधे राधे, है ना। और जो पढ़े लिखे जिसके घर में दूध घी अनाज बादाम काजू की कोई कमी रहेगी वो तुम्हें कमजोर से ही मिलेंगे। बोलो राधे राधे। होता है, होता है। पागलों के 32 दांत तुम्हें पूरे मिलेंगे। बोलो राधे राधे, है ना। पागल कुछ भी खा जाते हैं। अब पागल के पूरे बाल भी मिलेंगे। हम तो अधगंजे से नजर आ रहे हैं महाराज की तरफ खाने के, लेकिन पागलों के मैंने बाल बहुत देखे बड़े बड़े, है ना महाराज। क्योंकि इस दुनिया में 2 ही आदमी सुखी है। इस दुनिया में अगर सुखी है तो 2 आदमी। एक आदमी पागल, पागल भी बहुत सुखी है क्योंकि उसे चिंता नहीं, ना घाटे की, ना नफे की, ना ऊंच की, नहीं ना इज्जत की फिर चिंता, ना फिक्र कोई अपमान की। उसका आदर कर ले, अपमान कर ले, कच्चा दे दे, पक्का दे दे, उसे जो मिल जाए उसी में संतोष। संतोषी जीवन सदा सुखी। बोलो राधे राधे। एक नवजात शिशु, छोटा बच्चा, उसे पता नहीं भी संसार में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। उसका तो जो नाम रख दो वो रख लेगा। हिंदू के घर में रख दो हिंदू बन जाएगा, ईसाई के घर में रख दो ईसाई बन जाएगा। उसे किसी भी चीज का, कोई धर्म का ज्ञान नहीं, कोई वस्तु का ज्ञान नहीं, कोई वस्त्रों का ज्ञान नहीं, किसी भाषा का ज्ञान नहीं। तो इसलिए वो सर्वदा सुखी है। बोलो राधे राधे। तो हम कहा थे जड़ भरत पर
तो जड़ भरत जी को उन्होंने कहा मजाक में, राजा को रोमगढ़ में। हम भी कभी कभी मजाक में ऐसे कहते थे ना, बड़ा एक्सीलेंट लग रहा है, बड़ा गामा पहलवान लग रहा है। तो उन्होंने कहा अरे दिखने में तो तू इतना कमजोर 1.5 पसली लग रहा है, तेरे से पालकी नहीं उठती। जबकि थे मोटे तगड़े, वो तो मजाक उड़ा रहे थे कि अब की बार जो पालकी गिर गई तो मैं तुझे बहुत कठोर दंड दूंगा। अगर अब की बार पालकी गिर गई बहुत कठोर दंड दूंगा। बस एक ही बात कही जड़ भरत जी ने, तुम मुझे क्या दंड दोगे? तुम मुझे दंड दे ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैं शरीर हूं ही नहीं, आत्मा को तुम मार नहीं सकते। और तुम गेहूं को पीसकर आटा बनाया जा सकता है, आटा को पीसकर मैदा बनाया जा सकता है, और मैदा को पीसने के बाद तो कुछ बन ही नहीं सकता। तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं शरीर हूं नहीं क्योंकि मैं तो हूं आत्मा, और आत्मा को कोई मार नहीं सकता। तो तुरंत राजा रघुगण ने देखा, अरे लगता है ये तो कोई संत है। और गले में जब देखा जनेऊ तो राजा रघुगण को बड़ी गिरानी हुई। दोनों का त्रहिमाम कूद पड़े, पालकी से चरण पकड़ दिए कि ब्राह्मण देवता, मैं शंकर के त्रिशूल से ना डरूं, विष्णु के सुदर्शन चक्र से ना डरूं, लेकिन मुझे जो डर लगता है ना, ब्राह्मणों के क्रोध से लगता है। मैं ब्राह्मणों की बड़ी इज्जत करता हूं। अगर मुझे कोई भय है, मुझे डर है, तो मुझे है ब्राह्मणों के क्रोध से, ब्राह्मणों के। मैं विष्णु से, ब्रह्मा से, किसी से डरने वाला नहीं। कितना भी कोई अस्त्रधारी शस्त्रधारी आ जाए तो मैं किसी से डरने वाला नहीं। डर है तो मुझे है सिर्फ ब्राह्मण से। बोलो राधे राधे। इस प्रकार और कहने लगे, कहीं सचमुच कपिल मुनि तो नहीं हो जिनका मैं सत्संग सुनने जा रहा हूं। आज जड़ भरत ने उपदेश दिया कि राजन जाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूं और तुम्हारी जय हो, आशीर्वाद दिया। और इस प्रकार जड़ भरत जी का प्रसंग। देखो भगवान किसी भी भाव के, भगवान किसके सिर्फ है भाव के भोग्य, किसी को कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं मुझे तेरी मिठाइयाँ, दूध, दही, शहद, पंचमेवा, मुझे किसी तेरी वस्तु की जरूरत नहीं, लेकिन भाव से जो तू मुझे अर्पण करेगा वो मुझे स्वीकार है। मुझे राधे राधे। और कल कन्हैया जी का सबने स्वागत करना है। सर्वस मधुर में इनकी लीलाएं, और आज से आप गोविंद को अपने हृदय में बैठा लें और अदरंग मधुरम। और कल भगवान आएंगे। बोले राधा रमण सरकार की जय। जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चोर प्रभु, और जय जय माखन चोर। कल कथा बहुत सुंदर कथा मैंने बताया ना, आपके बीच में रहेगी। और आप वस्त्र जो भी कन्हैया जी के जाना चाहें जरूर लाएं। माखन मिश्री का भोग लगेगा। और कल कथा इसे कहते हैं रसगुल्ले वाली कथा। कल भगवान का एक नाम है रसगुल्ले। अभी तो नीरस कथाएं जैसी भी हुई भगवान की शुरू हुई, और कल से भगवान के रसगुल्ले की कथा शुरू होगी। बोलो राधे राधे। और घड़ी भी बार बार इशारा कर रही है कि आरती का समय भी होने जा रहा है। और भैया कोई भी कथा में किसी प्रकार का कुछ भी सहयोग देना चाहे वो दे सकता है, क्योंकि आप सभी के सहयोग से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आपके क्षेत्र में
यहाँ पर हो रहा है। बोले जय श्री राधे। और जो भी आपका भाव हो वो जरूर अर्पण करें। जोगिंदर भैया कथा तो भैया समझ में आ रही है ना। कल कल सब अपने साथ 4-4 जने 5-5 जने हाथ तो लेके आना। बोलो राधे राधे। भैया कहते हैं ना, माया मरी न मन मरा और मर मर गए शरीर और आशा तीर्थ न नाम बैठी और कह गए दास कबीर। और आजकल तो उल्टा ही है, ऐसा ही मेरा भाई बाप, ऐसा ही मेरा गुरु, बच्चे मेरे शादी करा तो भैया पूजा किसकी करूं है। ये भी रीत घरों में चल रही है। और कथा भी भैया निर्देश करती है, कहती है राम राम रटते रहो जब तक घट में विराट और कबू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कर। और जीवन में 3 लोगों को आज गांठ बांध कर जाना बात हमारी। 3 लोगों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। एक तो मुसीबत में जो आपका साथ दे उसे कभी मत भूलना, और जो आपको मुसीबत में डाले उसे भी आपने जीवन में कभी भूलना नहीं है। और जो मुसीबत में साथ आपका छोड़ दे उसे भी आपने भूलना नहीं है। किस किस को नहीं भूलना? मुसीबत में साथ देने वालों को कभी मत भूलना, और मुसीबत में डालने वालों को भी कभी मत भूलना। और तीसरा, जो मुसीबत में आपका साथ छोड़ दे उन 3 आदमियों को अपने जीवन में कभी भूलना मत। फायदे में रहो। बोलो राधे राधे।